गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज आषाढ़ का एक दिन नाटक जिसके रचनाकार मोहन राकेश जी हैं। नाटक प्रथम अंक आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो यह आवश्यक है कि उसके रचनाकार कौन हैं उनके विषय में भी आपको अच्छी तरह से जानना चाहिए, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आइए जानते हैं मोहन राकेश का संक्षिप्त जीवन परिचय क्या है। हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाट्य लेखक और उपन्यासकार मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ। अमृतसर पंजाब में कब हुआ था? 8 जनवरी 1925। इस सन को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी सन 1925। कहाँ? अमृतसर। पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में एमए की डिग्रियां प्राप्त की। अमृतसर की एक तंग गली के एक छोटे से घर में जन्म लेने वाले इस व्यक्ति ने पूरे भारत को अपना घर बना लिया। जीविकोपार्जन के लिए कुछ समय तक ये कॉलेज में अध्यापक रहे, तभी से इनकी लेखनी क्रियाशील हो गई। कुछ वर्षों तक ये सारिका के संपादक रहे। इसलिए यहाँ भी आप ध्यान दीजिएगा, किस पत्रिका के संपादक थे? सारिका। याद रखिएगा। इनकी अनेक कहानियों पर फिल्में भी बनी। नाटक के क्षेत्र में इन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली। आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे नाटकों पर इन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत व सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? संगीत नाटक अकादमी द्वारा। किन दो रचनाओं पर? आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे। इन दोनों नाटकों को क्लासिक का दर्जा प्राप्त है। 3 जनवरी 1972 को नई दिल्ली में इनका आकस्मिक निधन हो गया। तो जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में। निधन कहाँ हुआ? दिल्ली में। कब हुआ? 3 जनवरी 1972 को। तो दोनों प्रश्न, जन्म और मृत्यु। 8 जनवरी 1925 को जन्म हुआ, 3 जनवरी 1972 को मृत्यु, निधन कहाँ हुआ? दिल्ली में। बाकी आप इनकी किस पत्रिका के संपादक थे? सारिका के। और दो रचना आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे पर इन्हें संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत व सम्मानित किया गया है। इनकी कृतियों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। उपन्यास, नाटक तो आप देख चुके हैं, अभी 2 नाटक चर्चा ऊपर हुई है। अब उपन्यास भी इन्होंने लिखा है। वो उपन्यास कौन कौन है जो आपके वर्कबुक में दिया गया है? अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, ना आने वाला कल। इन 3 उपन्यासों को आप अच्छी तरह से याद कर लें। अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, ना आने वाला कल, 3 उपन्यास। फिर नाटक में आषाढ़ का एक दिन आप जानते ही हैं, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन। 4 नाटक। 2 नाटक आपने उसके ऊपर पढ़ा ही है कि आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन पर संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है। तो उसमें आप और 2 जोड़ लीजिए, लहरों के राजहंस और पैर तले की जमीन। कहानी संग्रह, ध्यान से देखिए। कहानी संग्रह, क्वार्टर तथा अन्य कहानियाँ, पहचान तथा अन्य कहानियाँ, वारिस तथा अन्य कहानियाँ। तो कहानियाँ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उपन्यास और नाटक। निबंध संग्रह, परिवेश, अनुवाद मृच्छकटिक, शाकुंतल, डायरी मोहन राकेश की डायरी, यात्रा वृतांत, आखिरी चट्टान तक। इसे आप अवश्य याद रखें कि इनका कौन सी रचना यात्रा वृतांत के रूप में जानी जाती है। आपके सामने विकल्प हो सकता है, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ना आने वाला कल, आखिरी चट्टान तक। तो आप इसको अवश्य याद रखें कि आखिरी चट्टान तक इनका यात्रा वृतांत है। यात्रा साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। यात्रा वृतांत है, यात्रा साहित्य। आखिरी चट्टान तक। उपन्यास कौन से हैं? इस प्रकार पूछा सकता है कि लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन, ना आने वाला कल। इसमें कौन सी रचना उपन्यास है?
तो आप जब उपन्यास को याद रखेंगे तभी आप उपन्यास पर टिक कर सकते हैं। ना आने वाला कल उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे, अंतराल और ना आने वाला कल। इसके आगे आप देखिए क्या लिखा है। में निरंतर विकास मिलता है। इनकी कहानियाँ व उपन्यासों की पृष्ठभूमि व कथावस्तु शहरी मध्य वर्ग के जीवन पर आधारित होती है। नाटकों के द्वारा आपको बहुत प्रसिद्धि मिली। इनके द्वारा लिखित आषाढ़ का एक दिन नाटक सन 1958 में प्रकाशित हुआ। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन कब हुआ। सन 1958, इसको आप याद रखिए। यह एक यथार्थवादी त्रिखंडीय नाटक है। त्रिखंडीय मतलब 3 खंडों में विभक्त है। यह महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर केंद्रित है। ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि इसका प्रकाशन कब हुआ, 1958 में। किस कवि के जीवन पर आधारित है, उसमें आपके सामने विकल्प हो सकता है। संस्कृत के कहीं भास, कालिदास, भारव, माघ। तो आपको यह पढ़े ही हैं कि कालिदास के जीवन पर आधारित है, केंद्रित है। इसे हिंदी नाटक के आधुनिक युग का प्रथम नाटक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सन 1959 में इस नाटक को सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए साहित्य नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। सन 1971 में निर्देशक मणिकौल ने इस पर आधारित फिल्म बनाई, जिसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह नाटक अनेक रंगमंचों में अभिनीत किया जा चुका है। अर्थात आषाढ़ का एक दिन नाटक को कई बार अभिनीत किया जा चुका है, अर्थात कई बार इसका मंचन किया गया है लोगों के द्वारा। मोहन राकेश ने कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे हैं। अपनी कहानियों के संबंध में वे स्वयं कहते हैं, नए दौर की मेरी अधिकांश कहानियाँ संबंधों की यंत्रणाओं को अकेलेपन से झेलते हुए लोगों की कहानियाँ हैं। यह अकेलापन समाज से कटकर रहने का अकेलापन नहीं, वरन समाज के बीच में होने का अकेलापन है। उन्होंने अपने साहित्य में समाज की मानसिकता को उजागर किया है। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, पर वे जो साहित्य छोड़ गए हैं उसके कारण चिरकाल तक स्मरण किए जाएंगे। आगे ये नाटक के पात्र हैं। इन पात्रों के संबंध में आप जानते हैं। इसमें बहुत कुछ नहीं पढ़ाना है आज की कक्षा में, केवल मोहन राकेश का जीवन परिचय आपको अच्छी तरह से जानना है, जिसमें यह जानना है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन कब हुआ। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। आगे लिखा है कि मणिकौल ने इस पर आधारित फिल्म बनाई, जिसे हिंदी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो फिल्म फेयर पुरस्कार 1971 में निर्देशक मणिकौल ने इस पर आधारित फिल्म बनाई थी। किस सन में? 1971 में। यह प्रश्न भी आप याद रखें। आगे जो आपने इसके पहले जो पढ़ा है, ये जो उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, ना आने वाला कल, नाटक में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन, ये इनके नाटक हैं। 4 नाटकों की चर्चा है, 3 उपन्यासों की चर्चा है। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। और यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान तक। जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में, मृत्यु 3 जनवरी 1972 को नई दिल्ली में, आकस्मिक निधन हुआ। यह कुछ संक्षिप्त रूप से मोहन राकेश के विषय में जानकारी है, इसलिए रचनाकार के विषय में इतना आपको जानना आवश्यक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन कब हुआ, इसका सन तो आपको अवश्य याद रखना है, 1958। कितने खंडों में है? 3 खंडों में है। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको मोहन राकेश का संक्षिप्त जीवन परिचय अब याद हो जाएगा, जिससे आप अच्छी तरह से प्रश्नों को हल कर सकते हैं।